भारत छोड़ते हुए फूट फूट कर रो पड़े जेकब बेथेल। जाते जाते टीम इंडिया पर दिया महान बयान, अलविदा भारत, तुम महान हो। 7 रन की हार के बाद वापस लौटते हुए बेथेल के आंसुओं ने जीता हिंदुस्तान फाइनल से पहले जेकब बेथेल का सबसे बड़ा ऐलान। रोते हुए इंडिया को बताया अपनी फेवरेट टीम और चैंपियन। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैदान पर भिड़ंत होती है, खिलाड़ी अपना खून पसीना एक करते हैं और आखिरकार एक टीम जीत का जश्न मनाती है और दूसरी को खाली हाथ अपने देश वापस लौटना पड़ता है। लेकिन जब कोई विदेशी खिलाड़ी आपकी सरजमीन पर आकर आपके ही खिलाफ एक ऐसा खौफनाक और डरावना शतक जड़ दे जिससे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें रुक जाएं और फिर वही खिलाड़ी हारने के बाद भारत को रोते हुए विदाई दे, तो वो पल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया से 7 रनों की एक बहुत ही करीबी और दर्दनाक हार झेलने के बाद इंग्लैंड की टीम का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो चुका है। हार के बाद जब पूरी इंग्लिश टीम अपनी पैकिंग करके भारी मन से भारत छोड़ने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां का नजारा किसी को भी रुला देने वाला था। दोस्तों, इंग्लैंड के 22 साल के युवा सुपरस्टार जेकब बेथेल, जिन्होंने 48 गेंदों में 105 रनों का ऐसा खूंखार और ऐतिहासिक शतक जड़ा था जिसने कप्तान सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के पसीने छुड़ा दिए थे, वो अपना देश लौटते वक्त अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। एयरपोर्ट पर मीडिया और हजारों भारतीय फैंस की भीड़ के सामने जेकब बेथेल फूट फूट कर रो पड़े। अपने इन आंसुओं के बीच भारत छोड़ते हुए इस युवा लड़के ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अलविदा, गुड बाय कहा और भारत देश व भारतीय फैंस को लेकर कुछ ऐसी महान और दिल छू लेने वाली बातें कहीं जिसने आज पूरे देश का दिल जीत लिया है। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते उन्होंने वर्ल्ड कप के महाफाइनल के लिए टीम इंडिया को अपनी फेवरेट टीम बताकर सबको अपना मुरीद बना लिया है। दोस्तों, जेकब बेथेल के इन आंसुओं और उनकी इस महानता को गहराई से समझने के लिए हमें उस कत्लेआम और उस दर्द को समझना पड़ेगा जो इस लड़के ने आखिरी 48 घंटों में झेला है। जब वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने संजू सैमसन के 89 रनों की बदौलत 253 रनों का एक ऐसा विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसे देखकर लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम बिना लड़े ही घुटने टेक देगी। जॉस बटलर, फिल साल्ट और हैरी ब्रुक जैसे खूंखार शेर बहुत जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। दोस्तों, लेकिन तब 22 साल के जेकब बेथेल ने अकेले दम पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से पंगा ले लिया। इस लड़के ने स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों दोनों की सरेआम पिटाई करते हुए महज सामना करके 105 रनों का एक डरावना और अकल्पनीय शतक ठोक दिया था। अपनी इस खूंखार पारी में उन्होंने 8 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। लेकिन जब मैच आखिरी ओवरों में फंसा था तो हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन की चतुराई से बेथेल रन आउट हो गए और इंग्लैंड यह जीता हुआ मैच 7 रनों से हार गया। दोस्तों, एक खिलाड़ी जब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और महान पारी खेलता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी अपनी टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा पाता, तो उसका दिल कितने भयंकर तरीके से ये वही इंसान समझ सकता है। जेकब बेथेल उस हार के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे और जब वो भारत छोड़ने के लिए निकले तो उनका वो दर्द आंसुओं के रूप में बाहर छलक पड़ा। दोस्तों, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब इंग्लैंड की टीम की बस पहुंची तो वहां भारी भीड़ जमा थी। भारतीय फैंस इंग्लैंड को नहीं बल्कि उस युवा लड़के जेकब बेथेल को देखने के लिए खड़े थे जिसने अपनी बैटिंग से उन्हें डरा दिया था। जेकब बेथेल जब बस से नीचे उतरे तो उनकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई और लाल थीं। वो अपना सिर झुकाए हुए थे और उनके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी उदासी छाई हुई थी। दोस्तों, जब बेथेल ने देखा कि एयरपोर्ट पर मौजूद सैकड़ों भारतीय फैंस उनके लिए तालियां बजा रहे हैं और वेल प्लेड जैकब चिल्ला रहे हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। बेथेल वहीं अपना सामान छोड़कर अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोने लगे। उनके आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कप्तान हैरी ब्रुक और जॉस बटलर ने आकर उन्हें संभाला। एक ऐसा देश जहां आप सिर्फ एक मेहमान बनकर आए थे, जहां आपने उनकी ही टीम की धुनाई की थी, वहां से आपको इतना प्यार और सम्मान मिलेगा, ये देखकर उस लड़के का दिल पूरी तरह से भर आया था। दोस्तों, जेकब बेथेल ने जब खुद को थोड़ा शांत किया तो वो वहां मौजूद भारतीय मीडिया और फैंस की तरफ मुड़े। अपने आंसुओं को पोंछते हुए और अपनी कांपती हुई आवाज को संभालते हुए बेथेल ने भारत के लिए एक ऐसा महान और दिल छू लेने वाला बयान दिया जिसे सुनकर हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, बेथेल ने भारी आवाज में कहा, आज मैं भारी मन से घर वापस जा रहा हूँ। ये हार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया था, लेकिन हम जीत नहीं सके। लेकिन जब मैं आज भारत छोड़ रहा हूँ तो मैं एक बात पूरी दुनिया के सामने बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में दुनिया के कई देश देखे हैं, कई जगह क्रिकेट खेला है, लेकिन भारत जैसा देश मैंने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, बेथेल ने बहुत ही भावुक होकर आगे जोड़ा, भारत सच में एक महान देश है। इंडिया इज ट्रूली अ ग्रेट कंट्री। जब मैं 105 रन बनाकर बैटिंग कर रहा था और भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर रहा था, तब भी मैंने देखा कि वानखेड़े स्टेडियम में बैठे कुछ भारतीय फैंस मेरी बैटिंग पर तालियां बजा रहे थे।
मुझे रनआउट होने के बाद जब पवेलियन लौटना पड़ा तो पूरा स्टेडियम मेरे सम्मान में अपनी जगह पर, और आज जब मैं यहाँ हारकर अपने घर वापस जा रहा हूँ तो आप सब लोग मुझे एयरपोर्ट पर विदा करने आए हैं। ये सब देखकर आज मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। दोस्तों, जैकब बेथेल यही नहीं रुके। उन्होंने भारतीय फैंस के जुनून और उनकी खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक त्योहार, फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। दोस्तों, बेथेल ने कहा, दुनिया के किसी और कोने में अगर आप विरोधी टीम के खिलाफ इस तरह की आक्रामक पारी खेलते हैं तो आपको गालियां सुनने को मिलती हैं, लोग आप पर चिल्लाते हैं, लेकिन भारत के फैंस असली क्रिकेट प्रेमी हैं। उन्हें खेल की समझ है। उन्होंने मेरे खेल का सम्मान किया, मेरी मेहनत की इज्जत की। मुझे यहाँ जो प्यार और सपोर्ट मिला है उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मैं इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आधा दिल इसी महान देश में रह जाएगा। दोस्तों, इस युवा खिलाड़ी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का और उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे एक विरोधी खिलाड़ी होने के बावजूद इतना प्यार दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत जैसी पवित्र और महान धरती पर क्रिकेट खेलने का मौका मिला। मैं इस प्यार को ताउम्र नहीं भूलूंगा। अलविदा भारत, तुम हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहोगे। दोस्तों, भारत और यहाँ के लोगों की इतनी बड़ी इज्जत करने के बाद बेथेल ने G20 वर्ल्ड कप 2026 के होने वाले फाइनल को लेकर एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। भारत का सामना फाइनल में न्यूजीलैंड की उस खूंखार टीम से होना है जिसने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह कुचला था। दोस्तों, बेथेल से जब पूछा गया कि वो फाइनल में किस टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो उन्होंने बिना एक भी सेकंड सोचे टीम इंडिया का नाम लिया। बेथेल ने बहुत ही गर्व के साथ कहा, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन अब फाइनल मैच में मेरी फेवरेट टीम भारत, टीम इंडिया ही होगी। मैं दिल से चाहता हूं कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव इस बार वर्ल्ड कप की वो चमचमाती हुई ट्रॉफी उठाएं और पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दें। दोस्तों, बेथेल ने भारतीय टीम की ताकत का एनालिसिस करते हुए कहा, न्यूजीलैंड एक बहुत ही शानदार टीम है। फिन एलन बहुत खतरनाक फॉर्म में है, लेकिन जिस टीम के पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर है और संजू सैमसन व हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज हों, उसे हराना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। भारत ने हमें सेमीफाइनल में हराया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो फाइनल में न्यूजीलैंड को भी उसी रूटलेसनेस के साथ हराएंगे। मैं इंग्लैंड से बैठकर अपनी फेवरेट टीम इंडिया को चीयर करूंगा। दोस्तों, 48 गेंदों में 105 रनों के बाद किसी भी युवा खिलाड़ी के अंदर घमंड आ सकता है, लेकिन जैकब बेथेल ने अपने इन आंसुओं और अपने इस महान बयान से यह साबित कर दिया है कि वो कितने शानदार और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। भारत देश की इतनी बड़ी इज्जत करना और सरेआम भारतीय टीम को फाइनल के लिए अपनी फेवरेट टीम बताना यह दिखाता है कि इस इंग्लिश खिलाड़ी के दिल में भारत के लिए कितना असीम सम्मान है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जैकब बेथेल का यह एयरपोर्ट वाला वीडियो और उनके रोने की तस्वीरें आग की तरह फैल चुकी हैं। भारतीय फैंस भी बेथेल के इस बड़प्पन के मुरीद हो गए हैं और उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बता रहे हैं। वानखेड़े में जो उस दिन हुआ वो क्रिकेट की असली जीत थी। इंग्लैंड ये मैच जरूर हार गया, लेकिन जैकब बेथेल ने अपनी उस डरावनी पारी और अपने इस दिल छू लेने वाले विदाई संदेश से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल हमेशा के लिए जीत लिया है। दोस्तों, एक खिलाड़ी जब जीतता है तो दुनिया उसके लिए तालियां बजाती है, लेकिन जब एक खिलाड़ी हारने के बाद अपने विरोधी देश को महान बताकर रोता है तो वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाता है। जैकब बेथेल की 105 रनों की वो पारी और उनका यह अलविदा भारत वाला बयान क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूँ। जैकब बेथेल ने भारत छोड़ते हुए फूट कर रोते हुए भारत को महान कहा और फाइनल के लिए टीम इंडिया को अपनी फेवरेट टीम बताया। इस महान और दिल छू लेने वाले काम पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जैकब बेथेल ने यह बयान देकर अपनी हार के दर्द को भुलाते हुए एक बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया है? क्या आप भी जैकब बेथेल को भविष्य का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते हैं? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी जैकब बेथेल की इस ऐतिहासिक पारी, उनके इन आंसुओं और भारत के लिए उनके इस महान सम्मान से गदगद हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक इस इंग्लिश सुपरस्टार का यह रोल्ला देने वाला विदाई संदेश और भारत के लिए उनका यह सम्मान पहुंच सके। तो कमेंट्स में इंडिया लिखकर मुझे जरूर बताएं